नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एनएफ न्यूज पर। मैं हूं आपके साथ रोहित। चर्चा की शुरुआत करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का एक बयान सुनाकर। उस बयान को सुनने के बाद आपको समझ में आएगा कि अब बीजेपी किस तरीके से मास्टर स्ट्रोक खेल रही है। जम्मू कश्मीर में बीजेपी को हार मिली है। जम्मू संभाग में कह सकते हैं कि प्रदर्शन अच्छा खासा रहा, लेकिन कश्मीर के मुसलमानों का विश्वास बीजेपी अब भी जीत नहीं पाई। और वहीं हरियाणा में कुछ बयानों ने बीजेपी को प्रचंड बहुमत दिला दिया, जिसमें कटेंगे तब जब बढ़ जाएंगे, एक रहेंगे तो नेक रहेंगे, योगी आदित्यनाथ ने कहा था। उसका असर उस वक्त देखने को मिला था और यह बात अब शायद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी समझ चुके हैं। इसीलिए उन्होंने मास्टर स्ट्रोक खेलते हुए जातिगत जनगणना करवाने वालों के मुंह पर भी करारा तमाचा मारा है और सबका साथ सबका विकास तो कर दिया है, लेकिन जो सबका विश्वास वो नहीं जीत पाए हैं, शायद उन पर भी उन्होंने करारा तमाचा जड़ दिया है। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अब मुस्लिमों की जातियों को लेकर मुद्दा उठा दिया है और कह दिया है कि कांग्रेस हिंदुओं को बांटकर राज करना चाहती है, लेकिन मुस्लिमों की जातियों पर ये चुप्पी साध जाते हैं, क्योंकि इन्हें पता है कि हिंदू जितना बटेंगे उतना ही इनको फायदा होगा। पंकज प्रसून जी मेरे साथ हैं। चर्चा की शुरुआत करेंगे पंकज जी, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का पहले 1 मिनट का यह बयान सुन लेते हैं, जो कि बेहद जरूरी है, और पूरी चर्चा उसके बाद शुरू करते हैं। रहो, उनको भय दिखाओ, उनको वोट बैंक के कन्वर्ट करो और वोट बैंक को मजबूत करो। कांग्रेस के एक भी नेता ने आज तक कभी नहीं कहा कि हमारे मुस्लिम भाई बहनों में कितनी जातियां होती हैं। मुस्लिम जातियों की बात आते ही कांग्रेस के नेता पर मुंह पर ताला लगाकर बैठ जाते हैं, लेकिन जब भी हिंदू समाज की बात आती है तो कांग्रेस उनकी चर्चा जाति से ही शुरू करती है। कांग्रेस की नीति है हिंदुओं की एक जाति को दूसरी जाति से लड़ाओ। कांग्रेस जानती है कि जितना हिंदू बटेगा उतना ही उसका फायदा होगा। कांग्रेस किसी भी तरीके से हिंदू समाज में आग लगाए रखना चाहती है ताकि वो। पंकज जी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अब समझ में आ गया है कि सबका साथ सबका विकास तो कर देंगे, लेकिन सबका विश्वास नहीं जीत पाएंगे। जिनके भरोसे पर 2 सीट से 303 तक पहुंचे हैं, उन्हीं के भरोसे रहना है। और जातिगत जनगणना कराने वालों को भी उन्होंने जवाब दे दिया है कि अगर अब गणना होगी तो फिर मुस्लिमों में भी कितनी जातियां, उसकी भी गणना होनी चाहिए। देखिए रोहित, ये मुसलमानों या हिंदुओं का मसला है ही नहीं। नरेंद्र मोदी जी ने, प्रधानमंत्री जी ने जो सच्चाई थी वो सबके सामने रख दी है। उन्होंने सिर्फ इतना कहा है कि अगर आपको जातियों की जनगणना करानी है तो सभी की जातियों की कराओ, सिर्फ हिंदुओं की जातियों क्यों करा रहे हो। जिस तरह हिंदू में 4 होते हैं ना, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, उसी तरह मुसलमानों में अशराफ, अजलाफ और अर्जाल, ये 3 होते हैं कि नहीं। वहां पे भी जैसे कि आप जाति अलग अलग, जैसे सवर्ण में आप कह सकते हैं, या फिर जो सो कॉल्ड अपर कास्ट में होते हैं ना, ब्राह्मण, राजपूत, वो जो कायस्थ होते हैं, वो सब वहां भी होते हैं। सैयद हो गए, शेख हो गए, पठान हो गए, मिर्जा हो गए, ये उच्च जाति हैं। और वहां भी ओबीसी जैसे बहुत सारे हैं, आप मंसूरी, अंसारी, राइन, कुरैशी, ये सब ओबीसी जातियां हैं। वहां भी नाइक, धुनिया, जुलाहा, ये सब ये दलित वर्ग में आते हैं वहां पे। तो अगर जातियों की गणना करानी है तो कराओ ना सबको, और आर्थिक स्थिति सुधारने के लिए करा रहे हो ना आप, तो सबको कराओ। अब देखिए हो क्या रहा है इस देश में। एक तरफ कहा जा रहा है कि हिंदुओं में जातियां हैं, तुम्हारे यहां भेदभाव है, इसलिए तुम आपस में लड़ो। ओबीसी, दलित और सवर्ण आपस में लड़ जाओ, उसमें भी खंड खंड बटी जातियों में लड़ जाओ, यादव लड़ जाओ कुर्मी से, राजपूत लड़ जाओ ब्राह्मणों से, इस तरह कहा जा रहा है। और दूसरी ओर नैरेटिव ये सेट किया जा रहा है मुसलमान में तो कोई भेदभाव ही नहीं है जी, वो तो एक है। जबकि सच्चाई ये है कि आज जाके कभी आपका कोई सुन्नी दोस्त है या शिया, जाके पूछिए, वो साफ साफ बताएगा कि एक दूसरे के घर का खाना क्या पानी नहीं पीते, थूक के देते हैं पानी। ये आपको पता था? जाके पूछिएगा कभी, अगर दोस्त होंगे तो पूछिएगा, अगर मित्रता वैसी है तो। तो प्रधानमंत्री जी ने कहा कि एक तरफ तोड़ो
और दूसरी तरफ मुसलमान को सिर्फ मुसलमान कहो। एक तरफ आप जरा गौर कीजिएगा इस बात को, कभी किसी कश्मीरी मुसलमान में कहा है किसी भारतीय मुसलमान को या दूसरे राज्यों के मुसलमान को कि कश्मीर में आके आपको कश्मीरी बोलना होगा? या कभी किसी तेलुगु मुसलमान ने बिहारी मुसलमान को कहा है कि अगर आप तेलंगाना में आए हो या आंध्र में आए हो तो आपको तेलुगु में बोलना होगा? लेकिन हिंदुओं को आपस में लड़ाया जाता है भाषा। तमिल वालों को बोलेंगे कि तुम नॉर्थ इंडिया से लड़ जाओ हिंदुओं से। लेकिन पंकज जी, जिस वक्त पर यह बयान आया है प्रधानमंत्री का, नतीजे आए थे 8 तारीख को हरियाणा के। हरियाणा में शानदार बहुमत मिला। जम्मू कश्मीर में, जम्मू संभाग में अच्छा खासा प्रदर्शन रहा। कश्मीर में किश्तवाड़ से जीत के आ गई शगुन परिहार 512 वोटों से। वहां पर भी मुस्लिम का वोट थोड़ा बहुत मिला, लेकिन वो विश्वास नहीं जीत पाया। क्या समझ में आ गया बीजेपी को भाई? क्योंकि देखिए, टाइमिंग का बहुत महत्व है राजनीति में। ऐसे समय में आया है जब कश्मीर की घाटी में आपको मुस्लिमों का वोट नहीं मिला है, तब प्रधानमंत्री ये बात कह रहे हैं। और 4 जून के बाद ये बात कह रहे हैं कि जातियों का हर एक तरीके से अब गणना होनी चाहिए, मुस्लिमों में भी। क्या वो बताने की कोशिश कर रहे हैं कि हिंदुओं को एकजुट रहना होगा अगर उनकी जातियां बांटने की कोशिश की जा रही है विपक्ष की तरफ से? तब देखिए, प्रधानमंत्री ने वही कहा जो एक देश की सरकार को कहना चाहिए। और अगर राजनीतिक रूप से आप इसे देखना चाहते हैं तो मैं साफ साफ कहूंगा कि सबका साथ सबका विकास सरकार का काम है, लेकिन सबका विश्वास ये न जीत पाए हैं न जीत पाएंगे। मैं बार बार बोलता हूं, नया नारा यह है कि बटेंगे तो कटेंगे, एक रहेंगे तो नेक रहेंगे। लेकिन पंकज जी, मेरा एक सवाल और, जम्मू कश्मीर से मेरा एक सवाल और। अगर अब की अब्दुल्ला आ गए, ठीक है, 42 सीटें उनके पास हैं, 6 सीटें कांग्रेस की हैं, बहुमत की सरकार है वहां पर, क्या प्रधानमंत्री अभी से अगले 5 साल के लिए जम्मू कश्मीर की तैयारी कर ले रहे हैं? हिंदुओं को और एकजुट होने की सलाह दे रहे हैं कि अगली बार नहीं आना चाहिए अब्दुल्ला यहां पर, या कोई और भगवा लहराना चाहिए? अच्छा, एक बात बताइए, प्रधानमंत्री जी ने सिर्फ इतना कहा कि बटेंगे तो कटेंगे, एक रहेंगे नेक रहेंगे, फिर कैसे आपको पता चला कि हिंदुओं के लिए सिर्फ कहा या मुसलमानों के लिए नहीं कहा? बटेंगे तो कटेंगे देशवासी, और एक रहेंगे तो नेक रहेंगे एक देश। प्रधानमंत्री ने बोला है, वो बार बार बोलते हैं 135 करोड़ जनता। राजनीतिक नैरेटिव में इसे अपने अलग अलग तरह से प्रचारित किया जा रहा है। लेकिन पंकज जी, राजनीति में इशारों में बयान आते हैं ना। नहीं तो आप समझ जाइए ना, इशारा खोल के इतना क्यों रख रहे हो? मुसलमानों को नहीं समझ में आ रहा है क्या कि किसके लिए बोले हैं? एक मुसलमान एक है, आप बटे हुए हो, तो इसलिए आपको जरूरत है कि बटेंगे तो कटेंगे नारा आपके लिए था। अब आप समझे हैं इस चीज को, प्रधानमंत्री ने नहीं कहा। जनता को समझना है इस चीज को कि वो उन्होंने क्या कहा। बांग्लादेश में मारते वक्त पूछा था क्या कि तुम दलित हो या ओबीसी हो या सवर्ण हिंदू हो? अच्छा पंकज जी, विपक्ष क्यों बात नहीं करता कि मुस्लिमों की जातियां भी काउंट होनी चाहिए? बिल्कुल, जाति जनगणना होनी चाहिए, और इतना ही नहीं, आर्थिक स्थिति की भी गणना होनी चाहिए कि क्या है। आज भी हिंदुओं में ज्यादा समानता है। हमारे यहाँ ओबीसी हो, दलित हो, सवर्ण हो, सब में उतना गैप नहीं है। वहां तो सारी मस्जिदों पर अशराफों का कब्जा है, सारे मदरसों पर अशराफों का कब्जा है। नहीं, ये नाइक, जुल्हा, दुनिया, अंसारी, ये सबको क्या दिया है आज तक? नहीं, क्या इन मुस्लिम जातियों में भी यही बनाने का काम? क्या पंकज जी, मुस्लिम जातियों में भी यही है कि अगर छोटी जाति का है, जो अक्सर बताया जाता है विपक्ष की तरफ से कि हिंदुओं में ऐसा है कि छोटी जातियों के यहाँ पानी नहीं पीते, ज्यादा मुस्लिमों में भी ऐसा है? बहुत ज्यादा, हिंदुओं से ज्यादा है। एक भी अंसारी आपको किसी सैयद के यहां ब्याह हुआ नहीं मिलेगा, किसी पठान के यहां ब्याह हुआ कोई यह जुलाहा नहीं मिलेगा। शादी ब्याह की बात छोड़ दीजिए, अरे हमारे यहां तो फिर भी अतिथि देवो, कोई आता है तो पानी पिला देते हैं, नाश्ता पूछ लेते हैं, सब कुछ करते हैं। उनके यहां बिल्कुल नहीं। एक सुन्नी किसी शिया के यहां नहीं खाना खाएगा, नहीं पानी पिएगा, और उसकी मस्जिद तक में नहीं जाएगा। अच्छा, हमारे यहां मंदिर में उस भीड़ में आज अभी नवरात्रा चल रहा है, दुर्गा पंडाल में कौन जा रहा है कोई पूछने वाला है? लेकिन उनके यहां शिया मस्जिद में जाकर दिखा दे कोई सुन्नी, या सुन्नी मस्जिद में कोई शिया जाकर दिखा दे। अहमदिया को तो इन लोग मुसलमान ही नहीं मानते। बोहरा इनसे बहुत ऊपर चले गए हैं, पसमानदाओं को छोड़ वहां तक। पसमानदा देखिए, 85% आबादी जो मुसलमानों की है ना, वो पासमानदा है। पासमानदा मतलब क्या? ओबीसी और दलित दोनों मिला के। राहुल गांधी जो बार बार बोल रहे हैं ना कि ओबीसी दलितों का रिप्रेजेंटेशन नहीं मिला, तो ये भी बोल रहे हैं कि मुसलमानों के ओबीसी दलितों को भी रिप्रेजेंटेशन नहीं मिला है, पसमानदा को भी कहीं नहीं रिप्रेजेंटेशन है।
बिल्कुल पंकज जी। 85% आबादी को फल बेचने के काम में लगा रखा है, जूता सीने के काम में लगा रखा है, पंचर बनाने के काम में लगा रखा है। और ये सब बिल्कुल टीम दाढ़ी वाले, ये सब जो मौलाना जितने ओवैसी हो गए, ये जो तौकीर रजा हो गए और बुखारी हो गए, ये सारे के सारे अशराफ हैं। ठीक है पंकज जी, बहुत एक बात मैं और बता दूं, जी जी जरूरी है ये जी, यहां के जो अशराफ मुसलमान हैं वो खुद को भारतीय मानते ही नहीं। बुखारी सरनेम क्यों है पता है? ईरान में एक जगह है बुखारा, और वो कहते हैं वहां से आए हैं इसलिए हम बुखारी हैं। भारतीय तो नीचे है जी। वो जो सेंटिमेंट्स है ना अरब वाला, कि जो हिंदुस्तान के जो मुसलमान है वो निचले दर्जे के मुसलमान है, वो घटिया मुसलमान है, दोगले मुसलमान है, इस तरह के शब्द का इस्तेमाल करते हैं। हिंदुआनी कहते हैं उनको। अरब में आप जाइएगा तो पूछिएगा, कभी मक्का मदीना इस तरह जाए, बोले हिंदुआनी का मतलब क्या होता है, तो गाली है। अरब के एक मौलाना ने साफ साफ कहा था कि पाकिस्तान वाले या हिंदुस्तान वाले तो हमारे यहाँ टटियां साफ करने आते हैं। यह है इनकी हैसियत। बिल्कुल पंकज जी। आज भी और इसीलिए जो यहां पे जो फॉरवर्ड, जो सो कॉल्ड, जो सवर्ण या अशराफ मुसलमान है ना, खुद को कहते नहीं कि हम यहां के हैं। बिल्कुल। अब और धीरे धीरे ये सच्चाई है, धीरे धीरे सच्चाई अब सामने आने लगी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने और जी ध्यान से सुनिएगा, यहां के जो 85% मुसलमान हैं वो मूल निवासी है भारत के। उनका डीएनए देखिए, चेहरा मोहरा देखिए, उनके आचार व्यवहार को देखिए, जिसे हम पसमानदा कहते हैं, वो यहां के हैं। उनका बॉडी स्ट्रक्चर देखिए। और ये जो लाल मुंह वाले पठान, गोरा, ये सब खुद ये सब बाहरी हैं। 10-15% ही तो आए थे ये, और पूरे पूरे यहां कन्वर्ट किया है। और इन लोगों का आज भी नेता बन के बैठे हैं, राजा बन के बैठे हैं। इन लोगों को आज भी हमाल का काम करवा रहे हैं। ठीक। जिस दिन इस देश का 85% पसमानदा जग गया, इन 15% विदेशी आक्रांताओं को जगह नहीं मिलेगी। बिल्कुल पंकज लाल जी। किला हो, जामा मस्जिद हो, लखनऊ का शाही मस्जिद हो, आप ABCD कुछ भी कह लीजिए, पसमानदा की कहीं एंट्री नहीं है। बिल्कुल। और मौके पर चौका प्रधानमंत्री ने भी मार दिया है। राजनीति में इशारों में ही अपनी बातें पहुंचाई जाती हैं। वो बातें योगी आदित्यनाथ कट टू क्लियर पहुंचाते हैं। प्रधानमंत्री होने के नाते वो इशारों में ये बात पहुंचा रहे हैं कि मुस्लिमों की भी जातियों की जनगणना होनी चाहिए। हिंदुओं को बांटने की कोशिश विपक्ष। एक पॉइंट जी पंकज जी, जल्दी में। आप अगर मुसलमानों में आपने नाम भी नहीं सुना होगा, हलाल खोर सुना है, हवारी, रजाक, इन सब पता कीजिए मुस्लिम मोहल्ले में जाके, ये कौन है? बिल्कुल। अब जब बात उठी है तो मुस्लिमों की जातियां भी अब सामने आएंगी, और यही मास्टर स्ट्रोक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चला है। और कहीं ना कहीं इसका असर जम्मू कश्मीर में अगले 5 साल बाद होने वाले चुनाव पर भी आपको देखने को मिल सकता है। और जो अब्दुल्ला परिवार अब की सत्ता पर आया, हो सकता है कि अगले 5 साल में स्थितियां वहां पर बदली नजर आए। और इसी की तैयारी प्रधानमंत्री ने 8 अक्टूबर को चुनावी नतीजों के बाद शुरू कर दी है। और अब नजरें जम्मू कश्मीर में अगले 5 साल पर टिकी होंगी कि वहां पर सत्ता कैसे लानी है और हिंदुओं को एकजुट कैसे करना है। मौके पर चौका मैं फिर कह रहा हूं कि प्रधानमंत्री ने मार दिया है और इशारों में बोल दिया है कि हिंदुओं की बांटने की कोशिश करोगे तो फिर मुस्लिमों की जातियों की भी जनगणना होगी और उन्हें भी फिर बांटा जाएगा अलग अलग जातियों में। फिलहाल आपकी राय क्या है, कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो को शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। बने रहेगा हमारे साथ। नमस्कार।